तो जय हिंद। हम आप लोगों के सामने एक अपडेट लेकर के आया हूँ। आप लोगों का मन में एक संदेह है कि सर कितना सीट खाली बचा, कितना सीट खाली नहीं बचा। बहुत सारे बच्चों का मन में सर क्या ऑफ़िशियल नोटिस आया, कितना सीट खाली है, ज़्यादा रैंक है सर क्या करें, क्या नहीं करें, डीडी बनवाएँ या नहीं बनवाएँ। बहुत सारे सवाल जो है ऐसे निकल कर के आ रहा था हमें कॉल के माध्यम से। बहुत सारा सवाल आया है तो मैं इसे रिप्लाई देने का कोशिश करता हूँ। तो सर क्या ऑफ़िशियल नोटिस कोई आया है अभी तक? तो मैं सबसे पहले मैं आपको बता दूँ ये बात कि जिनको भी ज़्यादा रैंक था, तो मैंने ये कहा था कि सीट खाली बचने की संभावना इसमें ज़्यादा रहता है। यदि आपको किसी भी ऑनर्स से यदि आपको इस कोर्स को करना है, तो आप आसानी से इस कोर्स को कर सकते हैं, क्योंकि इसमें सीट खाली रह जाती है, ठीक है ना? और आप जो है से मैंने आपको ये भी बताया था कि आप काउंसलिंग करा कर के रखें, आपका जो है से नामांकन होने की संभावनाएँ ज़्यादा है अगर सीट खाली होगी तो, ठीक है? तो चलिए तो मैं इसी विषय बिंदु पे जो है से बात करने आप लोगों के सामने आया हूँ। ज़्यादा समय मैं नहीं लूँगा, ठीक है? तो क्या सर ऑफ़िशियल नोटिस अभी तक आया है कि सीट कितना खाली है? तो मैं आपको बता दूँ, अभी तक किसी भी प्रकार का कोई ऑफ़िशियल नोटिस जो है से नहीं जारी किया गया है, ठीक? इस बात को आप ध्यान रखें कि अभी किसी भी प्रकार का कोई ऑफ़िशियल नोटिस नहीं आया है। मैं एक अनुमानित डाटा लेकर के आपको सामने आया हूँ। मुझे कुछ कॉलेजों से पता चला है कि हाँ, इतना-इतना सीट खाली होने की संभावनाएँ हैं, ठीक है ना? तो वो आज का डाटा है, मैं शाम में इस डाटा को कलेक्ट किया हूँ, ठीक है ना? तो उसी के आधार पे मैं आपको बताने का कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन ये ऑफ़िशियल नहीं है, ठीक? पहली नंबर बात, क्या ऑफ़िशियल नोटिस अभी तक आया? तो नो। कितना सीट खाली है? तो ये भी जब ऑफ़िशियल नोटिस आया ही नहीं है, तो कितना सीट खाली है ये कहाँ से पता चलेगा? कहीं से नहीं पता चल सकता। तो ज़्यादा रैंक वाले खुश हो जाएँ, हाँ, ये बात बिल्कुल सत्य है, यहाँ पे मैंने क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया है। तो ज़्यादा रैंक वाले खुश हो जाएँ, ये बिल्कुल बात सत्य है कि ज़्यादा रैंक वाले खुश हो जाएँ, चाहे कोई भी ना कोई ऑनर्स आपको मिलने की संभावनाएँ पूरी-पूरी हो गई है, ठीक? इसके बाद डीडी बनवा लें। डीडी 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 जो है से आप बनवा लीजिएगा, जिनका भी 3400 के समथिंग रैंक है, वो डीडी एकदम कन्फर्म बनवा लें, ठीक है ना? चूँकि उनका नामांकन एकदम होगा, काहे है कि सीट बहुत ज़्यादा खाली बचा हुआ है, जहाँ तक हमें डाटा मिला है। जैसे कि 23 वाले में जिनका भी काउंसलिंग था, तो उनका तो 3400 कुछ रैंक तक का 23 में काउंसलिंग था ना, तो वो बच्चों के लिए तो खुशखबरी है, वो तो आराम से डीडी बनवा लें और उनका तो नामांकन एकदम श्योर होना ही होना है, ठीक है? तो 23 वाले बच्चे जो भी स्टूडेंट थे जिनका काउंसलिंग था, बट वहाँ से जो है से सीट भर जाने के कारण नहीं कराया गया था काउंसलिंग, तो आप क्या करें कि आप जो है डीडी बनवा लें। जो 23 वाले बच्चे हैं, उनके लिए एकदम बिल्कुल श्योर है कि आपका एडमिशन हो जाएगा, ठीक है ना? तो इसके लेकिन हाँ, ये बात की मैं गारंटी नहीं लेता हूँ कि आपको कौन-सा ऑनर्स मिलेगा, ठीक है ना? लेकिन एक संभावनाएँ है कि आपको जो है से बहुत सारा इसमें जो है से साइंस का भी कुछ सीटें खाली रह गया है, तो साइंस में भी आपको मिलने की संभावनाएँ ज़्यादा है। और हाँ, एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि सर उसमें जो है किस बच्चे का नाम आएगा। तो मैं आपको बता दूँ जो कल जो लिस्ट जो जारी किया जाएगा, एक रिवाइज़ लिस्ट जारी किया जाएगा जिसमें जो है से 1 से लेकर के जो भी बच्चे काउंसलिंग करवाए हैं, ठीक है ना? जो भी बच्चे काउंसलिंग करवाए हैं और वो अपने अनुसार बुलाएँगे कि कैसे बुलाएँगे, ठीक है? लेकिन मैं एक डाटा के अनुसार अगर बता दूँ, तो हमें लगता है कि 1 से लेकर के का जिनका भी 23 तक में जो था ना 23 तक नहीं था 23 काउंसलिंग वाले 23 तारीख के काउंसलिंग वाले, उन सारे बच्चों को बुलाया जाएगा। यानी कि मैं बात करूँ मेनली 27 तारीख की, तो देखिए, जो भी बच्चे 1 से रैंक से लेकर के, ठीक है ना? 1 रैंक से लेकर के 3400 कुछ रैंक तक का जो डाटा तैयार दिया गया था, 3400 कुछ रैंक था, ठीक है ना? प्लस 3400 कुछ रैंक था, तो उसके बीच में जो भी बच्चे काउंसलिंग कराए हैं, ठीक है ना? और वह जो बच्चे जो मतलब काउंसलिंग में नहीं गए हैं, काउंसलिंग में भाग नहीं लिए हैं, खैर 23 वाले तो भाग लिए ही नहीं हैं, और उससे पहले जो बच्चे भाग नहीं लिए, तो उनका भी नाम इस लिस्ट में दिया जाएगा। इस बात को याद रखिएगा। अब उनको अगर इच्छा है कराने की, तो जाके करवा सकते हैं और अगर उनको नहीं मन है, तो नहीं जाएँगे, लेकिन हमें उम्मीद नहीं है कि फिर भी दोबारा जाएँगे, चूँकि जब एक बार नहीं गए, तो दोबारा थोड़ी ना जाने वाले हैं, ठीक है? तो ऐसा कम बच्चा होगा जो मतलब दोबारा लिस्ट में जो नाम आएगा, तो जाएँगे, ठीक है ना? जैसे कि 10, 20, 50 10-20 ज़्यादा हो गया, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा, ठीक है? 23 वाले जिनका भी कराना था, वो तो जाएँगे ही, चूँकि वो लोग डीडी बनवा चुके थे बहुत सारे स्टूडेंट्स, तो ये आप लोग समझ चुके होंगे। अब आपका कहना है कि सर कितने सीट खाली बचा हुआ है, तो मैं आपको बता दूँ, सीट जो है से अनुमानित मैं बता रहा हूँ, कोई भी ऑफ़िशियल नोटिस नहीं है इसके विषय में। तो सीट जो है से अनुमानित सीट की मैं अगर बात करूँ, तो प्रत्येक कॉलेज में जो है से हमें जहाँ तक डाटा है 30 प्लस सीट ही खाली है, ठीक है ना? कितना सीट? 30 प्लस सीट सारे कॉलेजेस में खाली हैं, लगभग-लगभग। 30 से डाउन किसी भी कॉलेज में खाली नहीं है, 30 प्लस सीट खाली हैं प्रत्येक कॉलेज में। अगर देखिएगा, तो 120 से लेकर के 140 सीट तक जो है से खाली होने की संभावनाएँ हैं,
ठीक है ना। मैं एक संभावना बता रहा हूँ कि आप लोग को डाउट मैं क्लियर कर दूँ, लेकिन हाँ, इससे कम सीट जो है चारों कॉलेज में मिला करके खाली नहीं है। 100 दम श्योर, 120 तो खैर प्लस रहेगा ही रहेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। 120 प्लस सीट खाली है तो है लगभग, ठीक है ना। ये मैं डाटा बता रहा हूँ, इससे ज़्यादा ही होगा लेकिन कम नहीं होगा। लेकिन मैं मिनिमम अगर बात करूँ तो 120 सीट खाली है। चूँकि मैंने मतलब कि पता किया है, तो इससे जो है पता कि बताया गया है, लेकिन ये ऑफ़िशियल नहीं है, ठीक? ऑफ़िशियल नहीं होने के कारण मैं इसमें जो है इसे संदेह में रख रहा हूँ। लेकिन हाँ, 120 से कम तो चारों कॉलेज में मिलाकर सीट खाली मतलब है ही नहीं, मतलब कि सीट खाली 120 होगा ही होगा चारों कॉलेज मिला कर के। ठीक है? तो याद रखें इस बात को। तो जिनका भी जो है 23 का काउंसलिंग था, उनका एकदम श्योर अब जो है नामांकन होना ही होना है, उनको अगर नामांकन लेने की इच्छा है तो। लेकिन उसके बाद वाले जो 3400 प्लस कुछ रैंक तक का जो है 23 के जो है काउंसलिंग था, उनके बाद वाले रैंक को भी नामांकन होगा। क्योंकि ऐसा नहीं कि एक ही दिन में जाकर 120 के 130 सीट बढ़ जाएगा। अगर मान लिया जाए कि 140 सीट अगर खाली होगा, तो क्या क्या मतलब कि उसमें सीट थोड़े ना भर जाएगा पूरा, उसी में सीट खाली बचेगा, तो उनके बाद वाला रैंक वाला को 28 को बुलाया जाएगा, जहाँ तक मुझे अनुमान है। अब देखिए कल नोटिस कैसे जारी किया जाता है, वो तो खैर कल की बात कल है। तो ऐसा है, हो सकता है कि मतलब कि जिनका भी 3400 प्लस जो रैंक था, उन सबको जो है 28 को बुलाया जाए। मतलब 1 से 34 तक में जो भी काउंसलिंग कराए हैं, काउंसलिंग में भाग नहीं लिए हैं, एक शॉर्ट लिस्ट जारी करके उसको दे करके 27 को बुला लें। चूँकि 2 दिन सेकंड राउंड का काउंसलिंग है, तो 2 दिन में जो है सारे रिवाइज़ को लेकर के, मतलब सारे रिवाइज़ बच्चों को लेकर के, यानी कि जो भी 1 से लेकर के जो भी मतलब 45-46 तक बच्चे का काउंसलिंग हुआ है, तो उन सारे को 2 पार्ट में बाँट करके वो जो है कॉलेज एलएनएम में बुला ले, ठीक है ना? उसमें जो है फाइनली आपको आपको जैसे जो भी को ऑनर्स लेना है आप चयन कर सकते हैं, ठीक? तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो 27 और 28 को सेकंड राउंड की काउंसलिंग है। कल आप अपडेट का इंतज़ार करें। जिनका भी 23 को था, अगर नामांकन लेने की आपको इच्छा है, तो एकदम आप डीडी कल बनवा लें। इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है कि आपका नामांकन नहीं होगा, क्योंकि पर्याप्त मात्रा में सीट खाली है। प्रत्येक कॉलेज में 30 प्लस सीट ही खाली है। प्रत्येक कॉलेज की मैं बात कर रहा हूँ। तो 30 प्लस खाली है, इसका मतलब 30 चौका कम से कम 120 तो सीट कम से कम तो होगा ही होगा। लेकिन ये इतना नहीं, इससे ज़्यादा ही सीट खाली है। ठीक? तो खैर अब ये तो कल मैं आपको अपडेट जो है जैसे ही अपडेट आएगा तो मैं आपको अपडेट कर दूँगा, ठीक है? मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।